हाय एवरीवन, वेलकम टू जॉब अपडेट। अगर आप एक जेन्युइन जॉब अपडेट एंड कैरियर टिप्स चाहते हो टू शेप योर फ्यूचर, यू आर इन राइट प्लेस। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन मी ऑन दिस जर्नी टू सक्सेस। लेट्स बिगिन। आज जो वैकेंसी निकल कर आ रही है दैट इज फॉर फ्रेशर। जून मतलब फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी है और साथ में एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए भी वैकेंसी है, तो दोनों ही देख लेंगे, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। सबसे पहले हम फ्रेशर्स की जॉब डिस्कस करेंगे, दैट इज जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। 4 वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं। आपने 10+3 years ऑफ अप्रूव रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर विद पासिंग मार्क्स किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप 12th पास हो, रेगुलर स्टडी करी है इन द पास मार्क्स मीन्स आप पास किया हुआ है 12th, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये जरूरी है कि आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। और चेक कर लेते हैं और कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकल कर आई हुई है। नेक्स्ट है हमारी सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है। ग्रेजुएट बीकॉम किया है, साथ में कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का अगर आप एक्सपीरियंस है तो सही रहेगा आपके पास। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की वैकेंसी है ये। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने बोला है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन द कंसर्न डिसिप्लिन। और चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ से वैकेंसी निकल कर आई है। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस, ठीक है, इसमें ग्रेजुएट विद एलएमवी लाइसेंस स्टेप इन मैनेजमेंट विद प्रेफर्ड, ये प्रेफर किया जाएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंसर्न डिसिप्लिन। और चेक कर लेते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए पोजीशन निकली हुई है, दैट इज मास्टर होना चाहिए हिंदी में विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, या फिर मास्टर होना चाहिए हिंदी इंग्लिश इन अ सब्जेक्ट, ठीक है। या आप पढ़ लेना अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। बाकी अगर आप फ्रेशर हो तो आप जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। हम चेक करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एज जो है आपकी 30 years होनी चाहिए एज पर 24 मार्च 2025। मीन्स आप 24 मार्च को, मतलब अगर आप 24 मार्च को 30 और 30 से कम हो तो आप अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हो इन सारी पोजीशन के लिए। वरना जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है गवर्नमेंट के नॉर्म्स पर वो तो दिया जाएगा, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप 30 और 30 से नीचे होने चाहिए एज पर 24/3/2025। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या गिवन है। अच्छा, जो इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 25 Feb से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। लास्ट डेट जो है वो 24 March 2025 रखी गई है, तो आप उससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लेना। फॉर्म फिल करने वक्त कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और फॉर्म फिल करके एक अपने पास प्रिंट आउट जरूर रख लेना। जो सैलरी मिलेगी दैट इज आपको सीनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो दैट इज 36,000 से लेकर 1,10,000, एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हो तो 31,000 से लेकर 92,000। तो ये फ्रेशर्स के लिए है और ये एक्सपीरियंस के लिए है। तो एज अ फ्रेशर बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है आपको, और आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए। तो अगर आप 12th पास हो, आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है। और चेक कर लेते हैं। प्लस आपको बहुत सारे पर्क्स दिए जाएंगे जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे होता है। बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस, पर्क्स एट द रेट 35%, एचआरए दिया जाएगा, सीपीएफ ग्रेट्युटी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एआई के नॉर्म्स के हिसाब से। तो अगर आप 12th पास हो, आप फ्रेशर हो, तो आप डेफिनेटली जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है। अच्छा, इसमें लिखा है ओनली इंडियन इंटरनेशनल, ओनली इंडियन नेशनल जो कि डोमिसाइल हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड गोवा से, वही खाली अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए, क्योंकि शायद पोस्टिंग जो है वहीं पर ही होगी आपकी। बाकी एज जो है आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। अगर आपको एज कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। और तो ऐसा कुछ है नहीं जो हम मिस कर रहे हैं। हाँ, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। हम एक बार फ्रेशर्स का देख लेते हैं क्या सिलेबस में आने वाला है उनके। रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ड्यूरेशन विल बी 2 आवर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी एंड इंग्लिश, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। प्लस आपको मिनिमम मार्क्स जो है 50% चाहिए। 50 मतलब 100 मार्क्स का, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि 100 मार्क्स का पेपर है तो 50 मार्क्स होने आने ही चाहिए। तो अगर आप 100 क्वेश्चन कर आ रहे हो तो 50 मार्क्स आपके आने ही चाहिए, तो ही आपको सेलेक्ट करेंगे वो। फॉर ये अनरिजर्व के लिए है, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए है। बाकी और तो ऐसा कुछ है नहीं जो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन देख लेना खुद से भी, मैंने पिन करी हुई है कमेंट्स में, आप वहां से पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन को। फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत आएगी तो आप हमेशा पूछ सकते हो। हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से निकल कर आ रही है। ये आ रही है हमारी एएआई की तरफ से, एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है वेरियस डिसिप्लिन के लिए। ये जो कैंडिडेट्स हैं वो वेस्टर्न रीजन इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन को, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए महाराष्ट्र का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का एंड गोवा का, तो आप अप्लाई कर सकते हो इन पोजीशन के लिए।
अच्छी सैलरी मिलेगी, दैट इज आपकी 31,000 से स्टार्ट होगी एंड वो जा सकती है 90,000 एंड अबव से अबव पे। और प्लस बहुत सारे पर्क्स भी मिलेंगे, तो अच्छी खासी आपकी सैलरी बन जाएगी। तो अगर आप फ्रेशर हो तो बिल्कुल अप्लाई करें। अगर आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में हमेशा पूछ सकते हो। थैंक यू।